आज का टॉपिक उन सभी छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा जो कि आगे किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या कॉमर्स डिपार्टमेंट या इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो। तो आइए जो हमारा टॉपिक है ये तो बेसिकली सभी को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि हम देश के नागरिक हैं और हमारा देश कितनी ग्रोथ कर रहा है वो हमें कैसे पता लगेगा, वो हमें हमेशा पता लगता है जीडीपी से। जीडीपी क्या होती है? आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब देखिए, सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ होता है कि जब एक देश अपने देश के अंदर एक निश्चित समय में कितना वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। जब एक कंट्री अपने देश के अंदर फाइनेंशियल ईयर में, जो कि आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, इसके बीच में एक देश कितनी ज़्यादा वस्तुओं, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है। अब देखिए, जो वो प्रोडक्शन देश कर रहा है, उसके देश के नागरिकों द्वारा जो प्रोडक्शन की जाती है, उसका पता कैसे लगाया जाता है? उसका पता उसकी मौद्रिक मूल्य से लगाया जाता है, जो उसका प्राइस होता है, टोटल प्राइस होता है। अब प्राइस से पहले देखिए, जीडीपी पता करने के लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है कि उपभोग खर्च, कंजम्पशन पर होने वाले जितने भी प्रकार के खर्च होते हैं उन सभी को जोड़ा जाता है, प्लस निवेश खर्च, इन्वेस्टमेंट को जोड़ी जाती है, प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार जब उनको आमंत्रण करती है, जब उनका बांटती है, उन वस्तुओं को डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उस पर भी जो सरकारी खर्च लगते हैं उनको भी जीडीपी के अंदर जोड़ा जाता है। एक्स माइनस एम, निर्यात में से आयात को माइनस किया जाता है, तो वहां पर आपकी जो एक्चुअल वैल्यू आएगी वो क्या होगी? जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखिए, इसके दो फैक्टर हैं जिनको दो भागों में बांटा गया है। वो क्या है? पहला आपका जीडीपी एफसी। एफसी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस। फैक्टर का मतलब होता है साधन, साधन पर लगने वाला खर्च। यहाँ पे एक मैंने छोटी सी लाइन आपके लिए लिखी है, यह कुल उत्पादन में साधनों के हिस्से को दर्शाता है। साधनों के हिस्से को कुल उत्पादन में, जितना भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उस प्रोडक्शन में जो साधनों के द्वारा खर्च होता है, साधनों के द्वारा मतलब आपका लेबर भी होगा, आपकी कैपिटल भी होगी। कैपिटल में आपकी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी, रेंट आ जाएगा, लैंड रेंट आ जाएगा, आपकी मशीन आ जाएगी, ये सभी किस में आ जाएंगी? आपकी कैपिटल में आ जाएगी। दूसरा क्या है? लेबर। लेबर की जो सैलरी भी है वो भी किस में चली जाएगी? वेजेस आपकी कैपिटल में चली जाएगी। तो इन सभी खर्चों को जब जोड़ा जाता है तो उसके बाद क्या निकलता है? आपका जीडीपी एफसी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस। अब देखिए, मान लीजिए अगर, देखिए मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, अगर एक वस्तु 100 रुपए की तैयार होती है, ठीक, उस पर जो मशीन का खर्चा है वो कितना है? 10 रुपये है, प्लस लेबर की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 10 रुपये है, ठीक है, और रॉ मटेरियल आपका 100 रुपये का है, ठीक। उसके बाद क्या है? आप उसमें अपना क्या करोगे कि कंपनी क्या करेगी? अपनी प्रॉफिट को भी ऐड करेगी। मान लीजिए अगर वो 20 रुपये है, तो यहाँ पे टोटल जो वस्तु का पूरा फैक्टर कॉस्ट जो उत्पादन में साधनों द्वारा प्रभावित हो रहा है वो क्या प्राइस आ जाएगा? 100 प्लस 10 110 प्लस 120 प्लस 140। 20 रुपये प्लस करने के बाद क्या हो जाएगा? 140। तो ये क्या है? जो वस्तु का मूल्य है फैक्टर कॉस्ट के अकॉर्डिंग वो कितना है? 140 रुपये। अब मान लीजिए उसके बाद सेकंड स्टेप क्या आता है गवर्नमेंट का, कि वो क्या करते हैं? जीडीपी, उसके नीचे एमपी। एमपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस से हमारा अभिप्राय है जो फैक्टर कॉस्ट है, जो फैक्टर कॉस्ट है उसमें क्या करती है? माइनस नहीं, प्लस करती है। उसमें किसको प्लस करती है?
टैक्स को माइनस सब्सिडी। देखिए अब यहाँ पे क्या है, फैक्टर कॉस्ट कितना था प्रोडक्ट का 140 रुपये, उसमें अगर गवर्नमेंट ने 50 रुपये टैक्स ऐड कर दिया, ठीक, तो प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा महंगा हो जाएगा। प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 190 हो जाएगी। तो वहाँ पे क्या करते हैं माइनस सब्सिडी, गवर्नमेंट क्या करती है वहाँ पे आपको माइनस करते हैं सब्सिडी 40 रुपीज़ का। तो एक्चुअल प्राइस क्या आ जाएगी उसकी, मार्केट प्राइस 150 रुपये गुड्स की। तो वहाँ पे क्या है जो जीडीपी एमपी है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जो वस्तु का एक्चुअल मूल्य है वो कितना हो जाएगा 150 रुपये। तो यहाँ पे आपको यही समझाने की कोशिश की गई है जो जीडीपी है उसे क्या कहते हैं।